हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वांटम सीरीज के जो यूनिट 2 था फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो थर्ड पार्ट जो कि ऑलरेडी 2 पार्ट हम लोग जो है कि यूनिट 2 का डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से पहले उस वीडियो को देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरिंग फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल वेलोसिटी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों एक दूसरे के कुछ रिलेटिव है, तो इस कारण से हमने इसमें डिफरेंस एक दूसरे का जो है कि वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है उसके बेसिस पर हमने ये 60 क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इजीली इसके माध्यम से समझ में ही आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, तो जैसा कि हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव with respect to any direction gives velocity components at right angle to that direction। ओके, जैसा कि मतलब ये कह रहा है, ये स्ट्रीम फंक्शन को हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसका जब हम साई का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, ओके, किसी भी डायरेक्शन के सापेक्ष हम पार्शियल डेरिवेटिव हम करेंगे तो हमें वेलोसिटी जो है कि कंपोनेंट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब कि आप मैथमेटिकली आप इसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, जैसा कि पार्शियल हमने डिफाइन किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन के, तो एक्स डायरेक्शन के सापेक्ष हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो जो है कि वेलोसिटी आपको u मिल जा रहा है। इसी प्रकार जो है कि वेलोसिटी y के सापेक्ष v मिल जा रहा है। तो इसमें से ये है कि हम जो है कि कोई भी एक डायरेक्शन यानी कि v या u को हम निगेटिव मान लेते हैं, ऐसा लेंगे तभी जो है कि आगे प्रोसेस जो है कि करेक्ट हो जाएगा आपका। तो हम बेसिकली ज़्यादातर जो मोस्टली बुक होता है उसमें u को जो है हम जो वेलोसिटी u होता है उसे निगेटिव कंसीडर करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे वेलोसिटी पोटेंशियल का। वेलोसिटी पोटेंशियल को हम फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसमें क्या था, आप जो है कि पार्शियल डेरिवेटिव करते थे इस विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, ओके। इसमें भी जो है कि आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, लेकिन ये निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव नहीं था, यहाँ पर क्या था, इट्स निगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे आप, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द फ्लूइड वेलोसिटी, ओके। इसमें क्या है, निगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव आपको करना है। इसमें ऐसा हम निगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव नहीं करते थे किसी भी डायरेक्शन के सापेक्ष, ओके। दैट डायरेक्शन मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, फाई एफ एक्स वाई जेड, ओके, फ्लो अब स्टडी के केस में, ओके। तो u वेलोसिटी u जो होगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई का, जो है कि फाई को हम जो है कि वेलोसिटी पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। जो वेलोसिटी पोटेंशियल होता है फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रीम फैक्टर को साई से, ओके। तो फाई का जो u है वेलोसिटी वो विद रिस्पेक्ट टू x हम पार्शियल डेरिवेटिव किए हैं, निगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद जो है कि फाई का। इसी प्रकार फाई का निगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव हम किए हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपका वेलोसिटी v प्राप्त होगा। इसी प्रकार वेलोसिटी w जो है कि निगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, ओके। तो इस प्रकार से हम मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो आप जो है कहेंगे जो स्ट्रीम फंक्शन होता है वो केवल 2D फ्लो के लिए होता है, इसी कारण से हमने u और v को रिप्रेजेंट किया है। इसमें w आने के चांसेस नहीं है क्योंकि ये क्या है, 2D फ्लो के लिए अप्लाई होता है, जबकि जो है आपका वेलोसिटी पोटेंशियल जो होता है 2D या 3D फ्लो के लिए भी अप्लाई होता है, ओके। अब जो है कि नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लो इज ऑलवेज पॉसिबल, ओके, नो नीड टू चेक। चेक कैसे करेंगे हम, जो है कि फ्लो को पॉसिबिलिटी जैसे कि कोई भी फ्लूइड है उसकी पॉसिबिलिटी पॉसिबल फ्लो है या नहीं है, या पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हम इसमें क्या है, नो नीड टू चेक, इसमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि फ्लो इज ऑलवेज पॉसिबल होता है, ठीक है। स्ट्रीम फंक्शन का जो फ्लो होता है ऑलवेज पॉसिबल होता है, इसमें चेक करने की कोई इक्वेशन नहीं है, यानी कि चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है आपको।
चेक फ्लो पॉसिबिलिटी बाय लाप्लास इक्वेशन। इसमें जो है कि आप लाप्लास इक्वेशन के माध्यम से जो है कि फ्लो पॉसिबिलिटी जो है कि फ्लो पॉसिबिलिटी आपको चेक करना पड़ता है। ओके, पॉसिबिलिटी यानी कि फ्लो पॉसिबल है या नहीं, किस प्रकार से हम इसे चेक करेंगे, तो बाय लाप्लास फार्मूले के माध्यम से ए डबल पार्शियल जो है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डबल पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, ओके, इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जब एक कंडीशन इज इक्वल्स टू क्या हो, यानी कि फाई जो दिया है वैल्यू या और फाई का यानी कि वेलोसिटी पोटेंशियल उसका 2 टाइम्स जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, तो वो जो 0 आनी चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से अगर 0 आ जाता है तो फ्लो जो होता है पॉसिबल होता है, यानी कि इफ़ सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसे हम लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं। तो सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन देन फ्लो इज पॉसिबल, फ्लो क्या होगा, पॉसिबल होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है यानी कि जो इक्वेशन है इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, तो जो है कि फ्लो क्या होगा, नॉट सेटिस्फाई होगा, ऐसे केस में फ्लो इम्पॉसिबल फ्लो होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, चेक फॉर रोटेशन या इरोटेशनल। ओके, इसमें हम रोटेशनल या इरोटेशनल फ्लो को चेक कर सकते हैं बाय लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन इसमें क्या था, फाई था, इसमें फाई के प्लेस पर जो हो जाएगा शाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी लाप्लास इक्वेशन है। इस लाप्लास इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है, इट सेटिस्फाई, देन फ्लो क्या होगा, इरोटेशनल होगा। सेटिस्फाई मीन्स 0 आ जानी चाहिए। जब आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसके माध्यम से आपको स्पष्ट हो जाएगा। ओके, तो जब 0 आ जाता है वैल्यू तो इरोटेशनल होता है। अगर 0 नहीं आएगा तो यानी कि सेटिस्फाई नहीं करता है लाप्लास इक्वेशन को, तो जो है फ्लो हो जाएगा आपका रोटेशनल। ये हो गया आपका चेकिंग जो है कि इरोटेशनल और रोटेशनल फ्लो को किस प्रकार से हम स्ट्रीम फंक्शन के केस में चेक कर सकते हैं। स्ट्रीम और उसके बाद से वेलोसिटी फंक्शन के जो है केस में कैसे हम पोटेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज फॉर इरोटेशनल फ्लो। ओके, इसमें क्या होता है वेलोसिटी के केस में जो पोटेंशियल फ्लो होता है या पोटेंशियल फंक्शन, यानी कि जो कि हमने यहाँ पर बताया वेलोसिटी पोटेंशियल को आल्सो हम पोटेंशियल फंक्शन भी कहते हैं। ओके, तो पोटेंशियल या वेलोसिटी फंक्शन इज ऑलवेज फॉर इरोटेशनल फ्लो होता है। ओके, ऑलवेज क्या होता है, इसमें इरोटेशनल होता है, चेक करने की जरूरत नहीं होता है। तो इस कारण से ऑलवेज जो होता है इरोटेशनल होता है। तो ऐसे केस में ओमेगा इज इक्वल्स टू यानी कि 0 होनी चाहिए। ओके, ये हो गया आपका स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल में डिफरेंस। कुछ बेसिक इस जो मैथमेटिकली जो फार्मूले थे इस पर बेसिक जो न्यूमेरिकल होगा आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, क्योंकि ये थ्योरी के माध्यम से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और इस थ्योरी जो मैं न्यूमेरिकल जो लाप्लास इक्वेशन जो भी है इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल आता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, आगे हम बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टर्म्स है नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ बात करने से पहले, क्योंकि 2 नंबर में हो सकता है आपको, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस कारण से हम डिस्कस कर ले रहे हैं। जैसे कि कोई भी फ्लो है, अगर वो किसी सर्कुलर पथ पर, ठीक है, किसी भी सर्कुलर पथ पर जो है कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई भी फ्लूइड, तो इस प्रकार के फ्लूइड का जो पथ होता है यानी कि ये जो प्रोसेस होता है उसे सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, तो द फ्लो अलॉन्ग अ क्लोज कर्व इज कॉल्ड सर्कुलेशन। इसे आप इस प्रकार से ईटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है, किस प्रकार से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू स्ट्रीम फंक्शन के केस में डी फाई पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ओके, इस प्रकार से आप जो है कि स्ट्रीम फंक्शन के केस जानते हैं। इसी प्रकार जो है कि क्योंकि v को हम निगेटिव मानते हैं, ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो दोनों जो होता है आपका तीनों जो है कि निगेटिव होता है, क्योंकि हम 2D के लिए यहाँ पर कंसीडर करेंगे केवल u और v के लिए, इस कारण से हम केवल u और v को कंसीडर कर रहे हैं। u इज इक्वल्स टू आप देख रहे हैं डी साई अपान डी एक्स, यानी कि डी और u यहाँ पर माइनस डी डेल फाई अपान डेल एक्स।
कुछ भी आप लिख सकते हैं, डी आर डेल। ओके, यू माइनस डी फाई इज इक्वल्स टू इसके दो, यानी कि ए दोनों जो है आपका ए इज इक्वल्स टू हो गया। इस प्रकार वी के इक्वल यानी कि ना और ए जो है दोनों एक दूसरे के इक्वल्स हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं माइनस और माइनस एक दूसरे का कैंसल आउट हो जाएगा और ये माइनस इसमें बचेगा। तो आप डेल फाई अपॉन डेल एक्स यानी कि डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस इधर कर दिए हम, तो माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई। ओके, एक इक्वेशन जो कि रिलेशन ये आपका बन गया। दूसरा जो रिलेशन हो गया आपका डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल साई अपॉन डेल एक्स। ओके, ये सेकेंड जो है कि आपका रिलेशन हो गया। इस पर बेस्ड काफ़ी अब नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका ये न्यूमेरिकल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कैलकुलेट द वेलोसिटी पोटेंशियल यू। ओके, वेलोसिटी पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है यू और वी को। ओके, एक जो है कि आप वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन आपका दे रखा है फाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आल्सो क्या करना है, शो दैट सेटिस्फाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन। सेटिस्फाई करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है किस प्रकार से, शो करना है कि सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन और नहीं कर रहा है कंटिन्यू के इक्वेशन फॉर टू डायमेंशनल के केस में। ओके, तो जैसा कि हम सबसे पहले हम वेलोसिटी पोटेंशियल u और v का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वी नो u इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स और v इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई। ओके, फाई का वैल्यू आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमने फाई का वैल्यू पुट कर दिया और इसका पार्शियल डेरिवेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो u इज इक्वल टू माइनस टू एक्स। इसी प्रकार विद रिस्पेक्ट टू y जो है कि निगेटिव पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस यहाँ है और y के सापेक्ष माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया v इज इक्वल टू 2y और ये हो गया आपका माइनस बाहर था, इसमें 2x के विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो 2x यानी कि माइनस इसमें तो बचेगा, तो माइनस 2x यानी कि u इज इक्वल टू माइनस 2x और v इज इक्वल टू 2y। ओके, ये जो हो गया होगा आपका वेलोसिटी कंपोनेंट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेटिस्फाई करेंगे। तो फॉर 2D केस के जो है केस में जो लाप्लास इक्वेशन होता है 2 टाइम्स डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको यानी कि इसको फाई का वैल्यू पुट करके इसको 2 टाइम्स जो है कि पार्शियल डेरिवेट करेंगे। अगर वैल्यू 0 आ जाता है तो जो है कि ये सेटिस्फाई करता है, यानी कि हमने फाई का वैल्यू पुट कर दिया है, उसका 2 टाइम्स जो है कि डेरिवेट किए हैं, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू आएगा यहाँ पर जो है कि 0। और जब 0 आ जाएगा तो जो है इट इज सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर ए 2D फ्लो। ओके, तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कुछ जो है कि अन्य हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के तौर पे देते हैं, आप उसे सॉल्व कीजिएगा, हम उसका आंसर भी आपको बता देंगे। वो जो है कि क्वांटम के माध्यम से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। जो इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चन है हम आपको दिखा दे रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अ फ्लो इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्ट्रीम फंक्शन आपका दे रखा है, साई का वैल्यू 3√2xy। ओके, लोकेट द पॉइंट एट विच द वेलोसिटी वेक्टर हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट। यानी कि वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी यानी कि u और v का स्क्वायर यानी कि मैग्नीट्यूड दिया है, सपोज r हम मान लेते हैं, r का जो होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, यानी कि r का वैल्यू दिया है आपका 6 यूनिट। ओके, एंड मेक्स एंड एंगल 145 डिग्री विद x एक्सिस। ओके, x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू 145 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले v का वैल्यू और v का वैल्यू फाइंड आउट किया गया है। उसके बाद से r जो है आपका 6 दिया है, r इज इक्वल टू होता है रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 2 मिल जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू v अपॉन u, यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू जो है कि थीटा इज इक्वल टू 145 डिग्री दिया है। आप जो है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं u और v का वैल्यू पुट कर दिया है, यहाँ से y और x यानी कि y का वैल्यू मिल जाएगा 0.7x। यहाँ से जो है कि इक्वेशन में पुट कर देंगे इस वाले x का वैल्यू y का, और यहाँ से x और y का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो है कि अगला जो वीडियो होगा आपका यूनिट 3 होगा, आप उसको ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होगा। अब तक हम लोग 2 यूनिट जो है कि डिस्कस कर लिए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन जो है कि डिस्कस किए हैं। आगे भी हम ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।